कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये समस्या हो गई, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था इसलिए उसको हार्ट अटैक आ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हाई बीपी की समस्या रहती थी इसलिए किडनी में खराबी आ गई। ऐसे ही बातें करते हैं आप लोग जब डॉक्टर बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है, और सबसे जरूरी बात कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? नहीं सोचा होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो बॉडी में बनता है और इसका निर्माण लिवर करता है, वो भी इसलिए क्योंकि बॉडी को इसकी जरूरत होती है। जब तक कोलेस्ट्रॉल बॉडी की जरूरत के हिसाब से बनता है तब तक शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बॉडी में बनने लगे तो ये स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अब जानते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाने पर बॉडी में कौन से बदलाव होने लगते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ खास लक्षण हैं जो बॉडी में नजर आ सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें पहले है आपकी त्वचा का पीला पड़ना। अगर त्वचा का रंग पीला होने लगे तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक लक्षण होता है। कई लोग इस समस्या को पीलिया समझ लेते हैं और कुछ घरेलू उपाय करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपको बॉडी में और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी त्वचा के पीलेपन की समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाएं और उचित जांच करवाएं। इसे पीलिया समझकर घरेलू उपाय न करें, ये हानिकारक हो सकता है। दूसरा है ज्यादा थकान महसूस होना। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा चलने पर भी आपको ज्यादा थकान महसूस होती है या सांस फूलने लगती है, तो ये समस्या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण को बताती है। इसके अलावा आपको थोड़ा भी काम करने में ज्यादा थकान लगने लगती है या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये संभव है कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी नजर आए तो इसको अनदेखा न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनके हाथ पैरों में कंपन महसूस होती रहती है। जिन लोगों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक बढ़ा हुआ होता है तो इससे बॉडी में मौजूद ब्लड वेसल्स में समस्या होने लगती है और ब्लड वेसल्स बंद होने लगती हैं। इसके कारण ब्लड सही मात्रा में फ्लो नहीं हो पाता, जिससे हाथ पैरों में कंपन होने लगती है। ये भी संभव है कि हाथ पैरों में किसी वजह से दर्द होने लगे। तो अगर आपको ऐसा होता है तो इसके लिए तुरंत डॉक्टर से इलाज लें। अगला लक्षण है कि गर्दन और सिर के पिछले हिस्से में दर्द बना रहता है। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अधिक बढ़ जाए तो बॉडी की कुछ ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगती हैं। इसके कारण सही मात्रा में सिर में ब्लड का संचार नहीं हो पाता। इससे सिर की तरफ बहने वाले ब्लड के सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है और सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है। ये लक्षण हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की परेशानी का शिकार बना सकते हैं। इसलिए ऐसी समस्या नजर आने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा अगर हार्ट बीट असामान्य है, यानी कि हार्ट बीट के चलने की गति सही नहीं है या फिर बहुत तेज चल रही है, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का एक संकेत है। इसको अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वजन अचानक से बढ़ जाए या चलने में बहुत ज्यादा पसीना आए, तो संभव है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो। इसके साथ ही पैरों के निचले हिस्से में लगातार दर्द बने रहना, आंखों के सफेद भाग यानी कि कॉर्निया के आसपास ग्रे कलर का रिंग दिखाई देना या फिर पलकों के ऊपर या नीचे वाले हिस्से में पीला रंग दिखाई देना, ये सभी परेशानी हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार बनाती हैं। इसके लिए जरूरी है आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सही इलाज लें। तो ये हैं बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के कुछ लक्षण। चलिए जानते हैं इससे आपको कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है उन्हें पेट दर्द, पैरों का सुन्न पड़ना, सीने में दर्द होना, ब्लड फ्लो का कम होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ होना और हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉक की परेशानी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी समस्याएं किडनी में खराबी का संकेत हैं, यानी कि ये सभी परेशानियों के कारण किडनी खराब हो सकती है। चलिए अब जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए आपको अपने जीवन शैली में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आपको ध्यान रखना है उचित डाइट लेना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, वजन कंट्रोल रखना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूरी रखना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या को कंट्रोल करना। इन बातों का ध्यान रखकर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से बच सकते हैं। तो ये है हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर कुछ जरूरी जानकारी। उम्मीद है आपको अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखा आपने कैसे आपका बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी अगर आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन है जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे थे और किस किस प्रकार से उनको फायदा हुआ है। क्या नाम है पेशेंट का? इंदिरा देवी। कौन लगते हैं आप? मैं हस्बैंड हूँ। हस्बैंड है। तो जब आए थे तो इंदिरा देवी को काफी तरह की समस्याएं हो रही थी, काफी प्रकार की दिक्कत हो रही थी। हाँ, किडनी प्रॉब्लम थी, उन्हें डैमेज थी, सिंगल किडनी पैदाइश से। उसमें काफी इम्प्रूव हुआ जब से मैं यहाँ से दवाई लिया था। काफी ठीक है अभी लगातार कंट्रोल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका और आगे को भी हम ट्रीटमेंट लेंगे। इससे काफी किडनी एंड लेवल काफी ठीक है, काफी ठीक हुआ है। पहले से स्वस्थ महसूस करती है ना? हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है, काफी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, चलने फिरने में भी ठीक है, हर एक चीज ठीक है। फिजिकली बिल्कुल फिट है। फिजिकल फिट है। चलिए, ये रिपोर्ट आपने कहाँ से कराई है सारी? मैक्स से। सारी रिपोर्ट आप मैक्स से ही कराते हो? हाँ जी। जुलाई में आए थे पेशेंट, इनका क्रेटिनिन बढ़ के 1.97 चला गया था, 1.5 से 1.97। यहाँ पर ये आए थे, उसके बाद इनका क्रेटिनिन रेगुलर रिड्यूस होता गया, फिर ये 1.92 आया एंड देन इट केम डाउन टू 1.46 एंड देन इट केम डाउन टू 1.37। सारी मैक्स हेल्थ केयर की रिपोर्ट है। यूरिया लेवल भी इनका जब था वो 70.7 था, फिर ये अब 45.5 हो चुका है, नॉर्मल रेंज में आ चुका है यूरिया। तो ये बहुत अच्छे इनको चेंजेस और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए हैं और साथ साथ क्रेटिनिन भी रिड्यूस हुआ है और यूरिया भी रिड्यूस हुआ है। दोनों चीजों में इनको बहुत अच्छे चेंजेस आए। फिजिकली भी बिल्कुल फिट है, डायलिसिस की जरूरत नहीं है। जब ये क्रेटिनिन आपका किसी पेशेंट का 2 तक जाता है, देयर इज अ डैमेज ऑफ अराउंड 50 to 60% इन द किडनी फंक्शन, तब बढ़ता है। अभी जो है ये रिड्यूस होना शुरू हुआ है और बहुत अच्छे से इनका रिड्यूस भी हुआ है, यानी कि लगभग 50% तक इनको रिकवरी आ चुकी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ से? देहरादून से। देहरादून से, राजधानी से ही है जी। तो काफी मतलब देखा होगा आपने, क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने देहरादून में जब ये आपका क्रेटिनिन 2 तक पहुंच गया था? नहीं, ये तो दिल्ली में ही दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैक्स में ही। ठीक है, बताया उन्होंने। अभी जो रिपोर्ट दिखाई आपने अभी वाली उनको? हाँ, उन्होंने रिपोर्ट देखी और काफी इम्प्रूव है कहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैक्स हेल्थ केयर वालों ने भी बताया कि इम्प्रूव है, पहले से अच्छे हैं, डॉक्टर्स ने ये बताया। हाँ जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इम्प्रूवमेंट्स भी इनको बहुत अच्छी आई हैं, पहले से इम्प्रूव भी किया है। हम यही चाहेंगे कि डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। जो पेशेंट डायलिसिस पर है उनको डायलिसिस कम करके बंद हो और जिनका क्रेटिनिन रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है उनका भी क्रेटिनिन जो है वो इम्प्रूव और बढ़े ना, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट ना पड़े। उसी आधारशिला पर आज कर्मा आयुर्वेदा की नींव है और बहुत अच्छे पेशेंट्स को चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। और एक नहीं, आज की डेट में हमारे पास कई हजारों की संख्या में इस तरह के पेशेंट जुड़ चुके हैं जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है, जिनका ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। क्रेटिनिन जो था वो बढ़ रहा था, कंट्रोल हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।